कबूल है, कबूल है। कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज बाकी का वीडियो जो ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी है ना, तो उनका बाकी का वीडियो का एनकाउंटर यानी कि हमारा प्रश्न पूछेंगे और कुछ उनकी बातों पे भी विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, एक बात ध्यान में रखना कि खास करके हमारे हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग, हिंदू बहन लोग, हिंदू माता लोग समझे, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये दोनों मजहब भी बड़ा डेंजर मजहब है। और ये टारगेट, ये ब्रह्मा कुमार का टारगेट ओनली हिंदू लोग को सर्वनाश करना ही इनका काम है। वो कैसा मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो साथियों, ये लोग, ये जो संस्था का स्थापक है, ये जो ब्रह्मा कुमारी का हेड बॉस है, वो है, उसका नाम है दादा लेकर राजू, लेकिन पूरा उसका असली नाम है आलिफ खान फ्रॉम पाकिस्तान का हैदराबाद वाला है। तो समझे, उसने उसी दिन 80-90 साल पहले, 100 साल पहले ही हिंदू लोगों को टारगेट करके बीज डाले सो है हिंदू लड़कियों को जिहादी करना और हिंदू लोगों को बहका के गुमराह करके उनको संसार ना करते हुए करके हिंदू लोगों का संख्या कम करने के लिए, हिंदू लोगों को सर्वनाश करने के लिए एक साजिश रची थी ये आलिफ खान ने। तो वो कैसा मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो साथियों, ध्यान रखना, ये ब्रह्मा कुमारी से बहुत बहुत बच के रहना, क्योंकि ये कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस से भी बड़ा डेंजर वायरस है, उससे भी बढ़ के डेंजर वायरस ये ब्रह्मा कुमारी है। वो कैसा आपको मैं बताता हूँ कि कोरोना वायरस आए तो आदमी क्या हो जाता है, एक घर में मर जाता है और बाकी के लोगों को भी वो वायरस अटैक करता है ना। वैसा ही ये ब्रह्मा कुमारी, एक घर में एक जने को लग गई तो वायरस तो सब लोगों को लगा देता है वायरस। वैसा एक संस्था है ये, वैसा एक मजहब है। और कोरोना वायरस अगर आए तो आदमी मर जाता है कि नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का वायरस आएगा ना तो आदमी जिंदा रह के भी मर गया सरकाज और नपुंसक सा बन के जिंदगी जीता है। तो ये कैसे मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो साथियों, आ जाइए, बीके शिवानी जी ब्रह्मा कुमारी का ब्रह्म ज्ञान पाए हुए बीके शिवानी को स्वागत है, सुस्वागत। तो वहां का वायुमंडल हमारे मन को शांत करता है। अब हमें वैसा वायुमंडल पूरी सृष्टि पर बनाना है और उसके लिए हर एक को बस एक छोटा सा काम करना है, हर एक को अपने घर के वायुमंडल को वैसा बनाना है। तो सुना ना साथियों, मैडम ने क्या कहा, बीके शिवानी वहां का वायुमंडल हमें प्रशांत देती है, सुकून देती है। तो हम लोग ऐसा वातावरण पूरी सृष्टि में बनाना है करके बोला ना इन्हें, ये याद रखना बात को। ये मैडम क्या बोला अभिनय शिवानी ने, ऐसा वायुमंडल हम पूरी सृष्टि में बनाना है करके बोला। लेकिन उससे पहले क्या है, अपना घर का वायुमंडल को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। तो आगे क्या बोलते हैं मालूम है मैडम, पूरी सृष्टि में ये वायुमंडल बनाना है करके बोली थी ना।
आगे क्या कहती है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते करके बोलते हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड बातें करने वाले है ब्रह्मा कुमारी लोग, समझे। चलो आगे बोलो मैडम। कौन कौन अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार है? आप देखो कितने प्यारे लगते हैं सारे हाथ। देखा मैडम ने क्या कहा, शिवानी ने। कौन कौन अपना घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हाथ उठा बोलो तो वहां के जो बैठे हैं ना बकरे के मेंढे लोग, सब लोग हाथ उठाए। तो क्या कह रहे हैं मैडम, ये देखो कितना प्यारे लग रहे हैं सब लोग, कितना प्यार से बात कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, अब ये स्वर्ग जैसा बनाने कौन कौन चाहते हैं बोलो तो अभी ये मैडम बोलती है शिवानी, घर को स्वर्ग कैसा बनाना। तो शिवानी जी हमारा सवाल है आपसे, घर को स्वर्ग बनाना के लिए वहां पे जो आके बैठे हैं बकरी के मेंढे लोग, उनको जो आप समझा रहे हो ना, वो तो उनका घर है, संसार है, बीवी है, पति है, हाँ पत्नी है, बच्चे है, बहन है, सास है, ससुरा है कि नहीं। फिर जब उनके घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप कह रही हो तो आपको अनुभव रहना चाहिए ना, घर का एक्सपीरियंस, है कि नहीं। घर का एक्सपीरियंस आपको रहने के बाद आप प्रैक्टिकली आप अपने घर को स्वर्ग बनाए तो तभी आप लोग दूसरे को बोलने की अर्हता पाते हो, सही है कि नहीं। जब आप संसार ही नहीं बनाया, आप घर ही नहीं बनाया, आपका घर है ही नहीं, है कि नहीं। आप तो आश्रम में बैठ के खाना खाते हो, आश्रम में सोते हो। जब फैमिली का घर का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो आप दूसरे संसारों को अपना घर के बारे में, उसको स्वर्ग बनाने के बारे में आप कैसा बोल सकते हो। खुद आप संसार बना के अपना एक घर बना लेके आपको खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होने के बाद, प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद वो घर को स्वर्ग कैसा बनाना आप बोल सकते हैं ना मैडम। दर्शकों, जो मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है, आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बोलो मैडम, अभी सुनेंगे। सिर्फ इतना करना है, हमको दुनिया को नहीं बदलना, हम नहीं बदल सकते दुनिया को। सुने ना साथियों, कामड़ी सुने ना बात। पहले क्या बोला था मैडम ने, हम ऐसा वायुमंडल पूरा सृष्टि पे बनाना है करके बोला नहीं, सुना ना आपने। अब क्या कहती है मैडम, हमको पूरे दुनिया को बदलना नहीं है, हम नहीं बदल सकते दुनिया को, बोले नहीं। फिर ये क्या बोलती है, तो पूरे दुनिया में वायुमंडल बनाना बोलती है, पूरे सृष्टि पर ऐसा वायुमंडल बनाना बोलती है। फिर बोलती है हम सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं बोल के, है कि नहीं। देखो लोगों को कितना बेवकूफ बनाते बोलने का, खाली हमारे घर को ठीक कर लेना, यानी कि हिंदुओं को अपना घर में नपुंसक बना के उनको टारगेट करते हैं ये ब्रह्मा कुमारी, मानते हैं साथियों। इससे पहले बोला ना मैडम ने खुद कहा ना, हम इस सृष्टि में ऐसा वायुमंडल पूरा सृष्टि में बनाने का है करके बोला ना। अब क्या कहते हैं, हम पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, हम पूरी दुनिया को सृष्टि बदल नहीं सकते बोल रहे है कि नहीं। सोचो इनका डबल स्टैंडर्ड बातें लोगों को कैसा बेवकूफ बनाते हैं, आप ध्यान से सोचिए। चलो आगे बोलो मैडम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। लेकिन सिर्फ जब हम खुद को बदलते हैं, हम दुनिया को बदलने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल बदल जाता है। 1 मिनट आंख बंद करें, घर चलते हैं, अपने घर चले, जरा चेक करके आते हैं वायुमंडल कैसा है। बीके शिवानी जी, वहां पे जो आपके सामने बैठे हैं उनका घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, बहन है, माँ है, सास है, ससुरा है, हाँ देवर है, उनका घर है, सब लोग है। आपका घर कहाँ है, आपको कैसा पता कि घर में कौन कौन होते हैं, आपको कैसा पता कि आप घर को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। आपका घर ही नहीं है ना, आप तो आश्रम में खाते हो, आश्रम में सोते हो, पब्लिक डाला हुआ पैसों का आपका पेट के तिप्पल के लिए रोज जो खाना खाते हैं आप लोग, वो खाना कहाँ से कमाते हैं आप लोग, और पब्लिक दिए से डोनेशन पैसे लूटते हो ना, वही पैसे से खाना खाते हो ना। नहीं तो आपका जो बॉस है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम का विलन का बॉस,
वो बॉस डालता है क्या कि आपको खाना खाने को 3 टाइम 4 टाइम, वो खाना खा के आप ब्रह्म कुमारी बन के सन्यासी बन के है। आपका तो घर का अनुभव ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, आपका उम्र क्या है, आपको कैसा पता घर को स्वर्ग कैसा बना सकते हैं? खुद अनुभव करके प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद ही मालूम होता ना। खाली आप किताब पढ़ने से दूसरे पढ़ने से तो ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो मिलता है लेकिन वो प्रैक्टिकली अनुभव होने के बाद ही उसका सार्थक होता है कि नहीं मैडम? चलो आगे बोलो। अभी अभी वहीं से आए थे, देखें अपने आप को घर के दरवाजे पर और दरवाजे को धीरे से खोलते हुए अंदर चलते हैं। पहले इन आंखों से जो दिखाई देता है उसको देख लेते हैं। कमरे हैं, फर्नीचर है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें उस मकान में पड़ी है, बहुत सुंदर मकान है। अब अपनी सबसे स्पेशल कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं और साक्षी होकर अपने घर की ऊर्जा को महसूस कीजिए, घर के वायुमंडल वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। बीके शिवानी जी, आप हर बात में ये वाइब्रेशन बोलते हैं ना, ये हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम इसको? हिंदी में बोलो ना। ओहो, आपको नहीं सिखाया गया कि हिंदी नहीं, खाली वाइब्रेशन बोलने की एक बात ही अंग्रेज वाले ने सुना सिखा गया। और घर का वायुमंडल ये सब बोलते हो, अब ये वाइब्रेशन का मतलब हिंदी में बोलो ना। वो वाइब्रेशन को महसूस करो। वाइब्रेशन बोले तो क्या वो हिंदी में बोला ना, हिंदी का मतलब। और तो क्या तुम्हारे जैसे सब इंग्लिश पढ़े वाले ही रहते क्या? कुछ लोग हिंदी इंग्लिश समझ में ना समझ में आता है, जो आपके पास आके बैठे हैं बकरी के मेंढी लोग, है कि नहीं? तो बोलना है पूरा। अगर आप वाइब्रेशन बोले कोई बात नहीं, बोलो, क्योंकि वहां पे इंग्लिश समझने वाले भी रहते हैं, लेकिन हिंदी समझने वाले के लिए आप फिर वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बोलने के भी समाधान बोलना चाहिए, है कि नहीं? चल बोलो। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता। घर दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन हर घर की वायुमंडल अलग अलग होती है। इस समय बिल्कुल डिटैच साक्षी होकर देखें, मेरे घर की हवा कैसी, मेरे घर की हवा कैसी। ये क्या बीके शिवानी जी, मैं क्या सुन रहा हूँ आपके मुंह से? हर घर का वायुमंडल अलग होता है, ये कैसा होता है? पूरा सृष्टि में एक ही वायुमंडल है ना। वायुमंडल तो एक ही है पूरी सृष्टि में, फिर घर घर में एक अलग अलग वायुमंडल रहता है क्या? चलो कोई बात नहीं, कुछ अलग आके क्या घर का अगर अलग अलग वायुमंडल रहता है तो कुछ घर वायुमंडल बिना वायुमंडल के भी रहते हैं क्या? बिना वायुमंडल के भी घर कुछ रहते हैं। जब बिना वायुमंडल का घर नहीं रहता है तो बिना वायुमंडल का देश भी नहीं रहता है, बिना वायुमंडल का सृष्टि भी नहीं रहता है कि नहीं मैडम? पूरी सृष्टि में एक ही वायुमंडल है मैडम। हर घर का वायुमंडल हो तो तुम अलग होता है, आप वायुमंडल नहीं बोलना चाहिए इसको। हर घर का वातावरण, हर घर का वातावरण बोलना, उसको वायुमंडल नहीं बोलना मैडम। ये आपको ब्रह्म ज्ञानी लोग है, हमको नहीं पता इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या सही है नहीं? वो आप भी बोलना भी है। वायुमंडल हर सृष्टि के एक, पूरा सृष्टि का वायुमंडल एक ही है कि नहीं? एक एक देश का वायुमंडल अलग रहता है, पूरी दुनिया का एक ही वायुमंडल है मैडम। लेकिन एक एक देश का संस्कृति अलग रहती है, एक एक देश का उनका संस्कार अलग रहता है। वैसा ही एक एक घर का वातावरण का मतलब उनके हैबिट्स, फूड हैबिट्स, कैसा भी जो कुछ भी हो, कल्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वायुमंडल तो एक ही हर घर का। हर घर में एक ही वायुमंडल आता है ना, दूसरा तो वायुमंडल तो नहीं आ सकता। क्या है फिर? आप भी क्लैरिटी देना मैडम इसको। चलो बोले। अर्थात
हर रोज मेरे घर की स्थिति कैसी होती है। सुकून है, सम्मान है, प्यार है, एकता है, निस्वार्थ सेवा भाव है, या कहीं कहीं कोई कुछ दाग है, दर्द है, चिंता है, दुख है, चीखना चिल्लाना है। वाह वाह, मानना पड़ेगा बीके शिवानी आपको कि हमारा ये कहना है कि बीके शिवानी जी, क्या हर इंसान को अपना अपना घर में जाके अपना घर का वायुमंडल को एक ही चेक करना है? क्या अपना घर में वायुमंडल सुकून से है या नहीं, सेवा भाव है या नहीं, प्यार मोह ये सब है ही नहीं, प्यार विश्वास है ही नहीं, खाली यही देखना है क्या? खाली घर में ही देखना है क्या ये भाव? क्या पूरा हमारे देश के बारे में सोचना है? जो हमारे देश में हम लोग जीते हैं ना, खाली हमारा घर ठीक है मैडम, तो हमारे घर में शांत है, सुकून है, सब कुछ है, तो कोई दूसरा मजहब वाला आके अटैक करता है, तो जब क्या करते हैं, जब वो शांत जो तुमने बनाया ना वायुमंडल बोल रही हो ना, शांत सुकून, हाँ, सेवा भाव सब कुछ है, तो वो सब कुछ रहने का बावजूद भी देश में दूसरा मजहब वाला आके उनको ऊपर अटैक करता है, तब क्या करना मैडम? फिर उनका शांति, सेवा भाव, सुकून सब मिट्टी में मिल जाता है ना, तब क्या करना? उसके बारे में भी बोलना ना मैडम। अब वो देश में खाली अपना घर की नहीं है ना, खाली अपना घर की चीज देश में, हमारे घर में हम सुकून से है नहीं, हम प्यार मोहब्बत से है नहीं, सेवा भाव से है नहीं, खाली यही देख लियो तो फिर देश में क्या खाली हम लोग ही चाहिए क्या? देश में अनेक बहुत मजहब वाले भी लोग हैं, तो वो मजहब क्या क्या बोलती है दूसरे मजहबों के बारे में, उसके बारे में भी लोगों को आप ध्यान देना ना मैडम, है कि नहीं साथियों? क्या कहते हो इस बात पर? ये मैडम खाली घर के बारे में बता रही है। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी हर घर का संसार में कोई ना कोई कमी रहती है, समझो मैडम। इस दुनिया में, इस सृष्टि पे वो हर एक घर में एक ना एक छोटी ना छोटी समस्या रहती है। एक भी छोटी समस्या ना होते हुए घर एक भी नहीं मिलेगा इस सृष्टि पे, पूरा सृष्टि पे बोल रहा हूँ मैडम आपको मैं, ठीक है? वैसा ही इस सृष्टि पे कोई भी संपूर्ण ज्ञान वाला इंसान नहीं है, कोई भी इस सृष्टि पे संपूर्ण ज्ञान पाया हुआ इंसान नहीं हो सकता। वो जितने भी साल जन्म लेके मरने तक, 100 साल हो, 120 साल हो, 130 साल हो, वो हर रोज सो के उठने के बाद हर रोज कुछ ना कुछ सिर्फ नया सीखना ही पड़ता है उसको, नया का बारे में जानना ही पड़ता है उसको। क्या मैडम आप ये बोल रहे हो ना, अपना घर में जाके दरवाजा धीरे से खोलो, आहिस्ता खोलो, अब देखो, करो, बैठो, सुकून है नहीं, शांति है नहीं, सेवा भाव है नहीं, खाली ये एक ही बोलना नहीं मैडम। आपकी देश में कितने मजहब है, हम कौन सा मजहब वाले हैं? अब जो ब्रह्मा कुमारी है ना, तुम लोग कौन सा मजहब वाले हो, उसके बारे में भी वहाँ जो बकरी के मेंढे लोग आते हैं ना, उनको बताना चाहिए आप कौन सा मजहब वाले हैं। आप ज्ञान जो देते हैं कौन सा मजहब वाले को देते हैं? खाली हिंदू लोगों को देते हैं क्या? मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, हाँ, उनको भी देते हैं? तो उनको भी देते हैं तो आपका आश्रम में कितने हिंदू लोग आ रहे हैं और कितने मुस्लिम लोग आ रहे हैं और कितने क्रिश्चियन लड़के लोग आ रहे हैं? हमको हिसाब दे सकते हैं आप? पूरी दुनिया को देना है ना। हमारी संस्था में, भारत देश में हमारी संस्था ज्ञान देने वाली संस्था, ब्रह्म ज्ञान पाया हुआ ब्रह्मा कुमारी लोगों का संस्था में इतनी मुस्लिम लड़के लोग ब्रह्मा कुमारी बन गए और इतना क्रिश्चियन लोग
लड़की लोग ब्रह्म कुमारी बन गए करके ये सब बताओ मैडम, ठीक है। तो साथियों अभी अगला वीडियो में हम मैडम को अभी कुछ सवाल पूछेंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो साथियों फिर अगला वीडियो में मिलेंगे मैडम को। शिवानी जी तब तक के लिए बाय बाय, वेट एंड सी सेकंड वीडियो।